नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर 30 डेज एक्सेल कोर्स। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सीखेंगे एक्सेल में डेटा एंट्री और बेसिक फॉर्मेटिंग, जो हर बिगिनर के लिए मस्ट नो स्किल है। एक्सेल में डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग एक बेसिक काम लगता है, लेकिन यही आपके सारे एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप होता है। यहाँ आप यूज़ करते हैं टाइपिंग कीज़ जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, सिंबल्स और कंट्रोल कीज़ जैसे इंटर, टैब, कंट्रोल, जो मूवमेंट और एडिटिंग को फास्ट बनाते हैं, अलॉन्ग विद दी बटन्स अवेलेबल इन होम टैब फॉर स्मार्ट फॉर्मेटिंग। एक सेल में लिखना, नेक्स्ट सेल में मूव करना या मल्टीपल सेल फिल करना, सब कुछ प्रिसाइज नेविगेशन से होता है। तो चलिए इसका सबसे पहला पार्ट देखते हैं कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं एक्सेल में। सबसे पहले जो है आपको किसी सेल को सिलेक्ट कर लेना है, उस पर क्लिक कीजिए जैसे कि A1 और टाइप कीजिए कोई भी टेक्स्ट जैसे नेम या कोई नंबर, फॉर एग्जांपल 250। इंटर दबाइए एंड द कर्सर विल ऑटोमेटिकली रीच टू नेक्स्ट सेल, यानी कि कर्सर अगले सेल के नीचे आ जाएगा, सेल A2 में आ जाएगा। एरो कीज से आप किसी भी डायरेक्शन में अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपको सेल में नई लाइन चाहिए तो अल्ट प्लस इंटर दबाइए, यानी कि अगर आपको टेक्स्ट जो है सेल में एक नया लाइन बनानी है एक ही सेल के अंदर, तो आपको अल्ट प्लस इंटर दबाना होगा। चलिए अब चलते हैं पार्ट 2 पर। होम टैब, कंप्लीट गाइड विद यूजेस एंड एग्जांपल्स। एक्सेल का होम टैब आपका फॉर्मेटिंग का टूल बॉक्स है। चलिए स्टेप बाय स्टेप उसके 7 ग्रुप्स और उनके यूजेस को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड ग्रुप। ये ग्रुप कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर जैसे टूल प्रोवाइड करता है, जो सेल कंटेंट्स को मूव या डुप्लीकेट करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल A1 में हेलो लिखिए और कंट्रोल C से कॉपी करो और B1 में जाकर के कंट्रोल V करके इसे पेस्ट कर दो। आप कॉपी और पेस्ट माउस के राइट क्लिक करके भी ऑप्शन जो आते हैं उनसे भी कर सकते हैं, या फिर ये शॉर्टकट यूज करके भी डाल सकते हैं। A1 का स्टाइलिंग अगर C1 में भी चाहिए तो फॉर्मेट पेंटर को यूज करो। इसके लिए आपको पहले A1 पे क्लिक करना होगा सेल पर, फिर फॉर्मेट पेंटर दबाना होगा एंड देन B2 पर क्लिक करना होगा। तो B2 की या फिर C1 की या जिस सेल का आप फॉर्मेट A1 जैसा करना चाहते हैं उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग भी सेम टू सेम हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, जो है फॉन्ट ग्रुप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, जो फॉर्मेटिंग में सबसे ज़्यादा काम आता है। इस ग्रुप से आप टेक्स्ट को विजुअली अट्रैक्टिव बना सकते हैं यूजिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड फिल। फॉर एग्जाम्पल A1 में हेडिंग लिखो, कंट्रोल प्लस B से बोल्ड करो, फॉन्ट साइज 16 सेट करो। इट मीन्स कंट्रोल B से भी आप डायरेक्ट बोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप जो आइकन बोल्ड का यहाँ दे रखा है उस पर क्लिक करके भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। फॉन्ट साइज के लिए आपको फॉन्ट साइज का जो टैब दिख रहा है वहाँ जाकर के आप कोई भी नंबर भर सकते हैं। जितना नंबर आप भरोगे उतना बड़ा टेक्स्ट आपको दिखने लगेगा। फॉन्ट कलर आप ब्लू और बैकग्राउंड येलो फिल कर सकते हैं, या कोई और कलर आपके चॉइस का फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो बटन दिए हुए हैं फ्रंट फॉन्ट कलर का और बैकग्राउंड फिल का, ये यूज़ करना है। टेबल के लिए होम, बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करो, यानी अगर आप कोई टेबल बनाते हैं तो आपको पहले वो टेबल सेलेक्ट करना है और देन जब ये बटन बॉर्डर का दिया हुआ है इस पर आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। आपको चूज करना होगा कि कैसा बॉर्डर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं।
अब चलते हैं तीसरे ग्रुप पे, जो कि है अलाइनमेंट ग्रुप। टेक्स्ट को सेल के अंदर सही जगह सेट करने के लिए ये यूज़ होता है। हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ्ट, सेंटर और राइट, और वर्टिकल यानी कि टॉप, मिडिल, बॉटम अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल यहीं से किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A1 में वेलकम लिख सकते हैं आप, उसे हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन करें। अगर आप कोई लंबी लाइन लिखते हैं तो उसे लिख करके एक ही सेल में फिट करने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। आपने जो वेलकम लिखा है उसे एक लंबी लाइन में लिख सकते हो आप, और या कोई और टेक्स्ट लिख करके आप रैप बटन पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट रैप हो जाएगा। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर का उपयोग कई सेल्स को मर्ज करने के लिए किया जाता है। आपको सेल सेलेक्ट करने होते हैं और देन मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करने से 3 या 4 या जितने भी आप सेल मर्ज करना चाहते हैं वो आप मर्ज कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथे ग्रुप पर, जो कि है नंबर ग्रुप। इस ग्रुप का काम नंबर का फॉर्मेट सेट करना है, जैसे करेंसी, परसेंटेज, डेट्स और डेसिमल प्लेस कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल, A1 में 5000 लिखिए, उसे करेंसी फॉर्मेट में करिए। A2 में 0.85 लिख सकते हैं आप, उसे आप परसेंटेज फॉर्मेट में अप्लाई करिए। और A3 में डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा कि आपको अभी डेस्कटॉप पे दिखाया जा रहा है। तो जो ये सारे बटन्स हैं वो आपको प्रॉपर विजिबल होते हैं होम टैब के अंदर। उसमें 7 ग्रुप्स होते हैं। कई बार आप अलग अलग एक्सेल का वर्जन यूज़ करते हैं तो उसके अनुसार कुछ ग्रुप्स ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको इस स्क्रीन में दिख रहा है। कई बार डेवलपर टैब भी डेवलप ऑन होती है, वो एक एडवांस लेवल की टैब है, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी चलते हैं 5वें ग्रुप पर, जो कि है स्टाइल ग्रुप। इस ग्रुप से आप सेल को विजुअली हाईलाइट कर सकते हैं और टेबल्स और सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने एक्सेल में किसी भी सेल में कुछ नंबर्स लिखिए। फॉर एग्जांपल हमने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चाहिए और वहाँ से आप कोई कंडीशन चूज़ करिए, जैसे कि लेस देन 550 है नंबर, तो उसको रेड फिल अप्लाई करना है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप ये फॉर्मेट चूज़ करेंगे तो जितने भी नंबर 50 से नीचे होंगे वो रेड हो जाएंगे। A1 to C5 को फॉर्मेट एज टेबल करना है आपको। हेडिंग के लिए सेल स्टाइल हेडिंग 1 यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये था स्टाइल ग्रुप। अभी चलते हैं 6th ग्रुप पे, जो कि है सेल्स ग्रुप। ये ग्रुप आपको रोज और कॉलम्स इंसर्ट, डिलीट, रिसाइज करने की पावर देता है, अलॉन्ग विद विजिबिलिटी, हाइड, अनहाइड एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, रो 3 इंसर्ट करिए, जिसको करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया हुआ है। आपको इंसर्ट में जा करके जो इंसर्ट का आपको टैब दिख रहा है, यहाँ से इंसर्ट शीट रो कर सकते हैं, या फिर आप इसे एक रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस करेंगे तब भी एक नई एंट्री हो सकती है। या आप इसको तीसरे तरीके से पूरा रो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट रो पे क्लिक करके रो क्लिक एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम भी डिलीट करना हो, यानी कि आपको अगर कोई कॉलम या रो डिलीट करना हो तो सबके लिए सेम स्टाइल है। आपको उस कॉलम या रो को सिलेक्ट कर लेना है। डिलीट करना है तो आपको राइट क्लिक करना है माउस पे और वहाँ ऑप्शन आएगा डिलीट रो या डिलीट कॉलम, जो भी आपको डिलीट करना हो वो डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में आपको अगर आपकी कॉलम की विड्थ सेट करनी हो तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाता है। आप यहाँ से इजीली इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं 7th ग्रुप, दैट इज एडिटिंग ग्रुप। ये ग्रुप डाटा के साथ काम करने के टूल्स देता है, जैसे कि ऑटो सम फॉर क्विक टोटल्स, फिल सीरीज, क्लियर कंटेंट, सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड रिप्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उन नंबर्स में आपको शॉर्ट करना है तो आपको सारे नंबर्स सेलेक्ट करने हैं एंड शॉर्ट ऑप्शन यूज़ करना है। अगर आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए जो नंबर्स हैं उनका सम चाहिए तो आप सेलेक्ट करेंगे उनको और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे
तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से सीरीज़ में पैटर्न जनरेट करने के लिए आपको ऑटोमेटिक एक्सेल ऑप्शन देता है। तो एक ऑप्शन जो इसमें बचता है फाइंड एंड सेलेक्ट का होता है। फाइंड करने के लिए आपको फाइंड पर क्लिक करना है। मान लीजिए आपको जो नंबर इसमें से ढूंढना है वो नंबर टाइप करिए तो आपको ये दिखा देगा। ये एक छोटी सीरीज ऑफ नंबर यहाँ दी गई है आपके रेफरेंस के लिए। डेटा बहुत बड़ा हो सकता है और उतने बड़े डेटा में आप कोई नंबर इजीली ढूंढ सकते हैं। नंबर हो या नेम हो या वट स्पेशल कैरेक्टर हो, सब कुछ आपको ये कंट्रोल F के थ्रू या फिर आपको फाइंड एंड सेलेक्ट के थ्रू मिल जाता है। तो दोस्तों, ये आज आपने सीखा है कि एक्सेल के होम टैब में क्या क्या यूज़फुल बटन्स हैं, आप उन बटन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप किस तरीके से इन बटन के मदद से एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। तो टोटल लर्निंग जो आज की हुई है वो हुई है एक्सेल में डेटा एंट्री का सही तरीका आपने सीखा, फॉन्ट एंड कलर फॉर्मेटिंग के बेसिक्स आपने सीखे, होम टैब्स के सारे टूल्स विद नैरेटेड यूज एंड एग्जांपल्स सीखे, रियल लाइफ टेबल फॉर्मेटिंग का जो है आपने लाइव डेमो देखा, एक्सेल फाइल जो है वो किस तरीके से एक बेसिक रूप में होम टैब के थ्रू वर्क करती है, ये आपने आज यहाँ सीख लिया है। कल के सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे एक्सेल के पावरफुल फॉर्मूलाज और फंक्शंस जैसे कैलकुलेशन और एनालिसिस सुपर इजी बनाने के लिए। तब तक के लिए एक्सेल प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू इन डे 4।